जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। और संगत जी, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मैं एक नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का है, और आप उसमें क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग जो है वो पायल सिन्हा आंटी जी ने भेजा है। तो संगत जी, चलिए, जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और उससे पहले आप लोग मेरे साथ सभी गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी आप ही का कोई राज होगा कि जो आपने हमें नहीं दिया। तकदीर से मिलती हैं मेरे गुरु जी आपकी चौखट, तकदीर हमारी यूं ही बनाए रखना। जब भी तड़पे हम दीदार को तेरे, अपने दरबार में हमारी हाजिरी लगवाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा हमें गुरु जी से यही कहना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने चरणों से लगा के रखना, और इससे ज़्यादा हम लोगों को संगत जी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु जी के अगर चरणों से हम जुड़े हैं ना, तो समझो कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। क्योंकि गुरु जी उसके बाद अपने आप देख लेते हैं कि इसको क्या करना है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, हर पल पल का शुक्राना करती हूँ गुरु जी की आपने मुझे अपनी आपसे जोड़ा है। मुझे मेरे परिवार में, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे बेटे को आपने अपने आप से जोड़ा है। अब तो गुरु जी ये है कि मेरे घर में ये है कि बिना आपका नाम लिए या जय गुरु जी बोले कोई काम नहीं होता। हम घर के अंदर जो कुछ भी लेकर आते हैं ना संगत जी, चाहे वो सामान या कुछ भी हो, सामान खरीद कर लाएं, तो सबसे पहले हम जैसे घर में एक मेंबर होता है ना, जो बड़े मेंबर्स होते हैं, उनकी जैसे हम गुरु जी को दिखाते हैं। जो भी हम सामान लेके आते हैं सबसे पहले गुरु जी को दिखाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपने आप से जोड़ने के लिए हम लोगों को अपने आप से जोड़ा, हमारा हाथ पकड़ा। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम पायल सिन्हा है और मैं अपने परिवार सहित यूनाइटेड किंगडम में रहती हूँ। और हम गुरु जी, संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ जैसे शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है वो मैं आज आपको सुनाती हूँ कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी हूँ, या कैसे मुझे गुरु जी ने अपने आप से जोड़ा है। तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है और कभी भी मैंने इससे पहले सत्संग नहीं किया है कभी भी। और मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, गुरु जी मैसेज देते थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो मैं सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन कर नहीं पाती थी। और अब मुझे मौका मिला है, गुरुजी ने बोला है, तो अपना सत्संग में पहली बार शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे शेयर करते वक्त कोई गलती हो जाए या शेयर करने के तरीके से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज। आपकी बेटी हूँ मैं, अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा। मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया है गुरुजी, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे बेटे को, मेरे पति को हमेशा
गुरुजी से मतलब मैं प्रे करती हूँ कि हमेशा अपने साथ जोड़े रखें। संसार में जितने भी लोग हैं इन सबको आपकी ज़रूरत है। आप सब पर अपनी कृपा अपनी बनाए रखें, क्योंकि सबको आपकी ज़रूरत है, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, सबको आपकी ज़रूरत है गुरुजी महाराज। आप सब इंसानों की, सब पशु पक्षियों की, सब पक्षियों और इंसानों को अपने आप से जोड़े रखिएगा। और गुरुजी महाराज, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से मैं फ़र्स्ट टाइम कैसे जुड़ी। क्या हुआ संगत जी, मैं फेसबुक है ना वो बहुत देखती हूँ, मतलब देखती हूँ। तो सबसे पहले उठते ही मैं फेसबुक देखती हूँ। मुझे कुछ देखते देखते फर्स्ट टाइम गुरुजी का ऐसे स्वरूप और मैसेज के साथ उनके दर्शन हुए, और गुरुजी ने मुझे उसी तरीके से पहली बार दर्शन दिए थे। और तो मुझे तो पहले तो संगत जी फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा, मैंने पढ़कर ना इग्नोर कर दिया, सॉरी गुरुजी माफ़ कीजिएगा। तो मैं स्क्रॉल डाउन करती रहती थी तो हमेशा मुझे उनके मैसेज दिखाई देते थे। 2-3 बार तो संगत जी फिर कुछ दिनों के बाद मैंने फ्रेंड से पूछा, एक मेरी फ्रेंड है दिल्ली में, इसलिए संगत जी जो मेरा मायका है वो दिल्ली में है, और मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये कौन से गुरुजी हैं, ये कौन हैं, तो तुम जानते हो इसको? क्योंकि संगत जी वो भी ना शुक्राना गुरुजी के मैसेज करती रहती है, शुक्राना गुरुजी का शुक्राना मतलब ऐसे करती रहती है। तो उसने मुझे बोला कि ये गुरुजी हैं और ये महाशिव का अवतार हैं, कोई भी बात इनसे कर सकती है, इनसे कोई भी तरीके की किसी भी तरह से तू बात शेयर कर सकती है। गुरुजी सबकी बातों का जवाब देते हैं। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई भगवान का रूप नहीं ले सकता, कोई भगवान का रूप कैसे ले सकता है, वो भी एक इंसान के रूप में, एक इंसान भगवान, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेकर। तो इस बात को समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मगर मैं संगत जी फिर भी अपने हिसाब से जल्दी समझ गई। मेरी एक और फ्रेंड है जिससे मैंने पूछा था गुरुजी के बारे में, तो संगत जी उसने भी मुझे सेम वही चीज़ बोली जो मेरी फ्रेंड ने बताया था, पहले वाली ने। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई नहीं। फिर मैंने दिल्ली में अपनी मम्मा से बात करी, सिस्टर से बात करी, तो उन लोगों ने भी मुझे बताया कि गुरुजी हैं और यहाँ पे बड़ा मंदिर है छतरपुर में। तो फिर संगत जी कहते कि तू ना इनसे बात किया कर, इनसे अपने सारे दिल का हाल कहा कर, सारे दिल की बात किया कर, क्योंकि ये बात सुनते हैं और बहुत जल्दी बात सुनते हैं, और तेरी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं। तो इनसे कुछ भी तू मतलब बात शेयर कर सकती है, जैसे भी हो तू बात शेयर कर सकती है। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग से गुरुजी के दर्शन भी कराए। तो जब से मैंने अपने घर में दिल्ली में गुरुजी के दर्शन किए, तब से मुझे ज़्यादा जानने की जिज्ञासा हो गई कि कौन है गुरुजी, क्योंकि मैं भी इनसे जुड़ना चाहती थी। मैंने मन में सोचा कि मैं भी जुड़ना चाहती हूँ, मुझे पता तो चले कौन से गुरुजी हैं, क्या मुझे गुरुजी जोड़ेंगे। अब मन में क्वेश्चन ये था, अपने साथ मुझे रखेंगे, मतलब मेरा हाथ पकड़ेंगे, ये भी मेरे मन में क्वेश्चन था। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया। यूट्यूब में संगत जी मैंने इनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए। तो पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि सत्संग होते क्या हैं, किसे सत्संग कहा जाता है। तो मैंने वो टॉपिक्स आते थे ना, जैसे यूट्यूब की ऐसे मैसेज में जैसे हेडलाइंस और जो यूट्यूब के सत्संग सुनने वाली होती हैं सब चीज़ें, जैसे कि वो जो डिस्प्ले पे शो होता है वो थंबनेल एंड ऑल। तो संगत जी वो मैंने जो शो हुआ तो मैंने क्लिक किया उस पर। तो उसमें मैंने देखा कि जो संगत जी होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस होता है, जो अपनी स्टोरीज़ की कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, अपना सब कुछ बताते थे। मगर मैं जानती थी कि गुरुजी के बारे में, तो फिर धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला कि कैसे मैं सत्संग को बढ़ा के आगे सुनती थी, और मगर मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता था गुरुजी के बारे में। मैं संगत जी सॉरी गुरुजी, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, जो मेरे मन में आए मैं वो बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के सामने बैठकर सारी अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। तुम गलती को माफ़ कीजिएगा संगत जी और गुरुजी महाराज।
तो संगत जी फिर धीरे धीरे करके ऐसे करते करते मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मगर सत्संग सुनना मुझे अच्छा लगा। धीरे धीरे और होता था तो क्या होता था कि सत्संग सुनते सुनते ही मुझे बहुत आराम मिलता था, बहुत सुकून मिलता था। और बात भी सही है, कहीं ना कहीं गुरुजी हम लोगों को अपने आप से जोड़े रखे हैं। मैं जानती हूँ कि जब तक गुरुजी किसी को अपने आप से जोड़ना नहीं चाहते हैं तो वो नहीं जुड़ सकता है, तब तक वो नहीं जुड़ सकता। और उसके बाद संगत जी जब गुरुजी का बुलावा आता है, जिसको दिल से जोड़ना चाहते हैं गुरुजी, उनको बुलावा आता है अपने आप से, गुरुजी उन्हीं को ही जोड़ते हैं। और अब मेरा ये ही दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले उठती हूँ और सबसे पहले मैं फेसबुक पर मैसेज देखती हूँ। उनके मैसेज मुझे बहुत ऐसे अंदर से एक खिंचाव सा रहता है। और मतलब मेरे मन में ऐसा ही होता है कि मैं सुबह उठूं और सबसे पहले मैं मैसेज ही देखूं, अंदर से होता रहता है। सबसे पहले मैं देखना चाहती थी, यही होता था मन में, गुरुजी ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। अब मैं कोई और मैसेज किसी का कुछ नहीं देखती, सब कुछ सुबह उठते सबसे पहले ही गुरुजी का मैसेज देखती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या भेजा है, मैसेजेस में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या भेजा है। तो जब गुरुजी को देखती हूँ, गुरुजी को संगत जी, गुरुजी मुझे बोलते हैं समटाइम कि घबराओ मत, सारी बात शेयर किया करो। इस तरीके से पॉजिटिव मैसेज मुझे गुरुजी के जब मैं देखती हूँ तो मेरे मन में बहुत खुशी होती है, मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आज के टाइम में संगत जी सब भागा दौड़ी है, कोई किसी के मन की बात नहीं कर सकता। मुझे गुरुजी मिले हैं, मुझे लगा कि मैं अपनी सारी बात उनसे कह सकती हूँ, अपने सारे मन की बात उनसे कर सकती हूँ। और हाँ मतलब संगत जी गुरुजी का जब से मैंने सुना कि मुझे तो ऐसे होता था कि स्वरूप चाहिए, मुझे तो गुरुजी का स्वरूप चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था, मैंने यहाँ पर फिर मैंने लंदन में सर्च किया कि कहीं पर गुरुजी का सत्संग होता है। तो मैंने एक ग्रुप है जो संगत जी वो ज्वाइन किया। तो वहाँ से मुझे किसी संगत जी ने मुझे उनमें से किसी संगत से मुझे मेरी बात हुई। तो मैंने उनको बोला कि संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, तो आप भिजवा सकते हैं क्या। तो वो संगत जी बहुत अच्छी थी हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भिजवा देती हूँ, मैं भिजवा दूँगी। मैं आप संगत जी उन्होंने बोला कि मुझे अपना एड्रेस दीजिए तो मैं आपको भिजवा दूँगी। तो उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनको अपना एड्रेस भेजा तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट ब्रेसलेट मुझे भेज दिया। और इतनी खुश हुई मैं, इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई जब गुरुजी का स्वरूप आया। तो आना तो मंडे को था, मगर आया मेरे पास गुरुजी का स्वरूप 6 अप्रैल 2023 में। मैं गुरुजी से जुड़ी थी एंड 2022 में, मगर मेरे पास तब तक कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मगर मैंने जब संगत जी से बात करी तो उन्होंने मुझे भेजा। संगत जी स्वरूप, इस दिन मेरा स्वरूप मेरे घर में आया, मेरे घर पे मेरे गुरुजी आए। वो तारीख थी मेरी 6 अप्रैल 2023 और डे था थर्सडे, वीरवार का दिन, यानी गुरुजी का ही दिन था संगत जी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। जिस दिन वो स्वरूप मेरे घर में आया, उस दिन एक भवरा बोलते ना संगत जी, जो भवरा होता है, येलो कलर का भवरा, बहुत मोटा था, एक मेरे फ्रंट विंडो की तरफ आया, जहाँ पर मैंने अपने मंदिर में गुरुजी की स्थापना यानी कि स्वरूप को विराजमान किया था। उस तरफ विंडो है और उस विंडो में वो भवरा जो था येलो कलर का, और वो पीछे से उसका जो था बैक था वो ब्लैक था। तो वो आया और वो वहीं पे बैठा रहा, थोड़ी देर तक बैठा और फिर संगत जी वो चला गया। तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड को भी मेरे को लगा कि गुरुजी आए थे। तो संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी का स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा आत्मा को शांति मिली कि गुरुजी मेरे घर आए हैं
और हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया है, मेरे पति को आशीर्वाद दिया है और मेरे परिवार को, पूरे परिवार को ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपने आप से जोड़ने के लिए। क्योंकि संगत जी, इस समय हम लोग, मेरा पूरा परिवार बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है और बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद भी है संगत जी कि जो मेरे गुरुजी हैं ना, मेरी सारी मुश्किलों को, मेरी सारी कठिनाइयों को हमेशा 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 के लिए ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है। संगत जी, मैं शुरू में इतना जोड़ नहीं पा रही थी। मैं उनके स्वरूप को लेकर, स्वरूप जहाँ पे मैंने मंदिर में लगाया है, तो सब बोलते हैं कि गुरुजी से ना बात किया करो, गुरुजी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। मगर संगत जी, मैं गुरुजी के पास बैठ ही नहीं पाती थी। मन करता था बैठने का, पर मैं बैठ नहीं पाती थी। गुरुजी सब देखते हैं और संगत जी, गुरुजी सब जानते भी हैं। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपने आप से बात करना शुरू करवाया। अब मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे सारी बात शेयर करती हूँ और गुरुजी मेरी सारी बातों का जवाब भी देते हैं। संगत जी, पहले तो मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर पर संगत जी, जब तक आप चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब बहुत से संगत का ये डाउट होगा, लेकिन जब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया अपने ऊपर, जब मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं फील किया, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि गुरुजी जवाब देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। गुरुजी हर एक चीज़ का जवाब देते हैं। अगर आप गुरुजी से सच्चे मन से, अगर उनको सच्चे मन से, दिल से पुकारोगे तो गुरुजी आपके पास ज़रूर आते हैं। गुरुजी मेरे सपने में कई बार आए हैं संगत जी, कई बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। मेरा सपना वो जब पूरा हो जाएगा ना संगत जी, तो मैंने गुरुजी से बोला है, अरदास लगाई है और मुझे यकीन है कि मेरा वो सपना पूरा भी होगा। और जिस दिन मेरा वो सपना पूरा हो गया ना, मैं दोबारा से सत्संग करूँगी गुरुजी की आज्ञा से। अच्छा संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ कि यहाँ ना एक टेस्को है जहाँ पर हाउस होल्ड शॉपिंग होती है, सब सामान मिलता है। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर शॉपिंग करने जा रही थी। घर का कुछ सामान वामान लेना था, तो मैं वो सामान लेने के लिए गई थी। जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं ना संगत जी, तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिक गेट है, अंदर होता है। तो एक इतनी प्यारी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, और संगत जी वो ब्लैक और ग्रे कलर की थी। मेरे हस्बैंड और मुझे, मतलब ऐसे हमारे दोनों की तरफ, दोनों ने राउंड घूमे 2 टाइम्स और आगे बढ़ गई। 2 बार वो हमारी तरफ घूमी संगत जी, हमारे चारों तरफ, और वो आगे चली गई। जैसे वो आगे गई तो जितने भी लोग थे बटरफ्लाई को देखने लग गए। तो पता ही नहीं संगत जी उसके बाद कहाँ चली गई वो बटरफ्लाई और कहाँ नहीं गई, उसके बाद कुछ नहीं पता। और मेरे हस्बैंड और मैं ये बोल रहे थे कि ये पक्का गुरुजी ही थे, गुरुजी ही हैं। मैं बात में गुरुजी को बोलती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी सुबह गुरुजी के नाम से होती है, मैं उनके नाम से उठती हूँ। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रात होती है तो उनसे बात करके ख़त्म करती हूँ अपनी रात को। मैं बात करती हूँ। मेरा बेटा जब सोता है, मेरे पति सोते हैं, हम तीनों गुरुजी से बात करते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब उठना तो हमने दिन की शुरुआत गुरुजी के साथ करनी, और रात को सोने से पहले रात की एंडिंग, वो दिन की एंडिंग जो है वो गुरुजी के साथ ही करनी, गुरुजी से बात करनी। उनको गुड नाइट करके आते जाते गुरुजी से बात करती रहती थी। मन में ही बात करती हूँ, मन करता है बात करती रहूँ। मैं भोले बाबा जी की बहुत पूजा करती थी शादी से पहले, अब भी करती हूँ। और वृंदावन मेरे पापा यानी कि जो मेरा ददिहाल है, सारे हम वृंदावन के हैं। तो हम लोग बचपन से वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। वहाँ पर हम हर मंदिर में दर्शन करते हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं भोले बाबा को भी बहुत मानती हूँ। वैसे संगत जी, मैं सभी भगवान को मानती हूँ, माता रानी को, कृष्ण भगवान जी को, सभी भगवान जी को मानती हूँ। पर जब से मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए ना संगत जी,
तब से मुझे सिर्फ गुरुजी की ही नज़र आते हैं, मतलब उनका ही चेहरा मुझे नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता संगत जी। मन करता है कि बस उनको ही देखी जाऊं। मुझे सारे भगवान जी गुरुजी के अंदर हैं, मुझे ये फील होता है। मैं ये फील करके बता सकती हूँ आप लोगों को कि गुरुजी के अंदर सारे के सारे भगवान जी हैं। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी से मिलना संगत जी। अब बात करती हूँ मैं गुरुजी से, गुरुजी के बैठते उठते गुरुजी के साथ बात करती हूँ, बैठती हूँ गुरुजी के साथ। पहले मुझसे बैठा नहीं जाता था, कुछ बात नहीं की जाती थी उनसे, कोई किसी तरीके की बात नहीं कर पाती थी मैं गुरुजी के सामने। पर अब गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया है, मेरी बात सुनते हैं गुरुजी, और मैं हर चीज़ अपने मन की, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मैं गुरुजी के साथ गुरुजी के सामने रखती हूँ, गुरुजी से शेयर करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ ना संगत जी गुरुजी का, जो कि हमेशा अपने आप से हमें जुड़ा कर रखने का, जुड़ा रहने का। हमेशा सबका भला करिएगा गुरुजी महाराज। और एक दिन का सत्संग हो रहा है संगत जी, मैं वो भी सुनाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों जने ऐसे ही बाहर कहीं घूमने के लिए गए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, तो मैं घर पर रुक गई। मगर अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा घर के मतलब संगत जी वापस नहीं आए। तो काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई। एंड यूके में संगत जी मैं अकेली थी, किसी को पता भी नहीं था, किसी को बोल नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं होती थी। और इधर से जब मैं फ़ोन ट्राई कर रही थी तो फ़ोन भी ऑफ हो गया था। तो मैंने गुरुजी से रोते रोते अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़, गुरुजी महाराज कैसे भी करके मेरे पति के अंग संग रहिएगा, मेरे बेटे के अंग संग रहिएगा, प्लीज़ उन दोनों को वापस ले आइए, प्लीज़ 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 उन दोनों को वापस ले आइए। ऐसे करते करते संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती रही। मैंने उनको बोला कि चलो गुरुजी महाराज, हम ना चलते हैं नीचे रोड पर और उनको ना देख कर आते हैं कि मैं देख कर आना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी को बोला। आगे चलकर मैं देखने गई तो मैंने कहा गुरुजी से, मैं बोलकर गई थी ना कि चलिए चलिए देख कर आते हैं, कहाँ हैं वो। तो मैं और गुरुजी हम दोनों गए। मेरे अंग संग थे गुरुजी, ये मैं फील करके बता सकती थी। थोड़ी देर में वेट करती रही, खड़ी रही वहाँ पर, वहीं पे। तो एकदम से ओपन स्काई की तरफ मैंने जब देखा, तो क्योंकि एक होता ना जब आप टेंशन में होते हो तो ऊपर करके देखने लग जाते हो, भगवान को याद करते हो। तो संगत जी मुझे ओम का बादल में दर्शन हुए, जो ओम के दर्शन थे वो बादल में हुए, और बादल में ओम बनता हुआ मुझे नज़र आया और मुझे दर्शन हुए, और साथ में हनुमान जी के भी दर्शन हुए। मैंने ऊपर देखते जाइए, मैं ऊपर देखती गई और मैं गुरुजी का शुक्राना करती गई। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे देखकर कितनी खुशी हुई ना संगत जी, इतनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरा रोना छूट गया संगत जी। फिर अंदर से मुझे गुरुजी ने विश्वास दिलाया कि तू चिंता ना कर पुत्र, तेरे पति, तेरा बेटा दोनों सही सलामत घर पर आ जाएंगे। तू मतलब बस तू जा, तू आराम से रह, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। तो संगत जी मैं ऊपर आ गई घर पर अपने, और मेरा विश्वास गुरुजी पर और अधिक हो गया था। फिर थोड़ा संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। कभी न कभी जैसे हस्बैंड से वैसे मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर कभी ना कभी कोई ना कोई किसी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, और वो संगत जी मुझे लगता है हर हस्बैंड वाइफ में होती हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि देखिए गुरुजी, अब आप ही के ऊपर मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, आप ही ने सब कुछ संभालना है, अब आप ही सब कुछ संभालिए। मैंने अपना पूरा घर संगत जी, पूरा घर गुरुजी के हाथों में दे रखा था। गुरुजी को ये बोला था कि आप ही ने सब संभालना है। तो संगत जी वैसे गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी सुनते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की थी और संगत जी गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल करी। मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगर अब कोई आर्ग्यूमेंट हो भी जाती है, पहली बात तो संगत जी
कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, पर बहुत होती भी है तो बहुत कम होती है। तो ये संगत जी सब कुछ जो है ना गुरुजी ही कर रहे हैं। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। अब मेरा मन कहता है कि बस गुरुजी को देखती रहूं, निहारती रहूं। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनके आगे मैं रो लेती हूँ, उनके आगे ही मैं हंसती हूँ। मेरा बेटा उनको बहुत ज़्यादा मानता है। संगत जी मेरे पति भी बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुजी को, और मेरा घर गुरुजी ही चला रखा है, गुरुजी ने ही चलाया है। गुरुजी के सहारे ही मेरा घर चल रहा है। संगत जी मैं गर्व से कहती हूँ मेरा घर गुरुजी से चलता है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, गुरुजी सर्वव्यापी हैं, शिव हैं, मेरे भोले बाबा हैं, मेरे बांके बिहारी जी हैं, मेरे कृष्ण हैं। सब कुछ मेरे सारे भगवान मेरे गुरुजी में ही हैं। और मेरा बहुत बड़ा सपना है, मैं जानती हूँ गुरुजी भी जानते हैं, वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मुझे इस चीज़ की भी पूरी 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 उम्मीद है अपने गुरुजी से कि सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे बताते हैं कि परेशान मत हो, सब काम हो जाएगा, परेशान मत हो। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है संगत जी, पूरा 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 विश्वास है। और आप सभी भी संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना विश्वास गुरुजी पर बनाए रखिए, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे मेरे साथ जो हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। गुरुजी सबकी सुनते हैं। आप उनके आगे बैठकर देखिए, उनसे बात करके देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से सत्संग सुन नहीं रही हूँ, यूट्यूब में सत्संग सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपने आप ही पता नहीं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ सत्संग सुनते सुनते कि संगत जी मुझे अंदर से रोना आता है। मुझे नहीं मालूम शंकर जी मुझे क्यों रोना आता है, क्यों नहीं आता है, पर मुझे संगत जी रोना आ जाता है और इतना मन मतलब अच्छा लगता है फिर बाद में। और एक मैं सत्संग को संगत जी 3 बार 4 बार सुनती हूँ। एक यूट्यूब पे मतलब एक चैनल में जो आंटी जी हैं जो लोगों के सत्संग अपनी जुबानी सुनाते, तो मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत आराम मिलता है। पहली बात तो वो बहुत ब्लेस्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। मुझे लगता है कि गुरुजी ही उनसे बुलवाते हैं और गुरुजी ही बोलते हैं उनकी जुबानी, और मैं उन्हीं की आवाज़ में सत्संग बहुत बार सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि गुरुजी सब पर बनाए रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है आपकी वो पशु पक्षी और जो निर्जीव हैं, जो बोल नहीं सकते ना संगत जी, गुरुजी की उनको ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं गुरुजी से भी हमेशा यही बोलती हूँ गुरुजी कि आपको ना हमसे ज़्यादा उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, उन सबको आपकी ज़रूरत है, इंसानों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर मुझसे सत्संग बोलते हुए सुनाते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अभी भी मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। मेरा ऐसे हो रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है, मालूम नहीं क्यों। मुझे आता है संगत जी, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है मुझे गुरुजी के साथ। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मुझे और मेरे बेटे, मेरे पति को, संसार में जितने भी लोग हैं सबको अपने साथ जोड़े रखिएगा, भूल चूक को माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था। अगर इस सत्संग को बोलते हुए और मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ करिएगा। गुरुजी अगर इस सत्संग को मुझसे बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप ही की बेटी हूँ और मुझे पता है आप अपनी बेटी को कभी भी आप अपनी बेटी से ऐसे नहीं होंगे, नाराज़ नहीं होंगे और हमेशा माफ़ करेंगे और ऐसे ही मेरे साथ रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी पायल आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये जो सत्संग है मुझे श्रुति आंटी जी ने शेयर किया है, तो चलिए जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक हफ्ते से मेरे मन में था कि मुझे अब सत्संग शेयर करना चाहिए। छोटे सत्संग मैंने इंस्टाग्राम पे पहले भी शेयर किए हैं, पर अभी तक ऐसा सत्संग शेयर नहीं किया था जिसमें अपनी जर्नी में शुरू से बता पाऊँ। काम करते करते हमेशा गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे बहुत बार गुरुजी का मैसेज मिला सत्संग से कि मुझे भी अपना एक सत्संग शेयर करना चाहिए जिसमें शुरू से सब कुछ बताऊँ मैं। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार अपनी मामी के घर देखा था। तब मैं स्कूल में थी। मामी मेरी मम्मी और बहन को बड़े मंदिर भी लेके गई थी, पर मुझे उस समय कहीं जाने का मन नहीं था तो मैं नहीं गई थी। पर वहाँ से आने के बाद मम्मी और मेरी बहन ने वहाँ के बारे में बताया ज़रूर था। बहुत डिसिप्लिन था मंदिर में और बहुत शांति मिली वहाँ जाकर। संगत जी, मेरे लिए ये बात वहीं ख़त्म हो गई और फिर मतलब बड़ी हुई और कॉलेज में जाने लगी। तब तक मेरी मम्मी गुरुजी से जुड़ चुकी थी और गुरुजी की स्वरूप मतलब ब्लेसिंग्स भी हमारे घर में आ चुकी थी। पर संगत जी, मुझे उस समय इन सब चीज़ों के लिए मतलब डर लगता था कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो किन चक्करों में पड़ गए हैं। और मैं उन्हें बोलती थी कुछ, मैं उनको बोलती पर कुछ भी नहीं थी, पर अंदर ही अंदर सोचती ज़रूर थी और भगवान से दुआ करती थी कि जैसे आजकल ये सब बाबाओं के बारे में जो सुनने को मिल रहा था, सुनते थे, कहीं मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट एक्चुअल सिचुएशन जो करंट सिचुएशन है ना आजकल की, मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बस उस टाइम अपने आसपास के लोगों की संगत भी ऐसी ही थी। माफ़ी मांगती हूँ मैं संगत जी कि मेरे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आने लग गई थी। एक बार मेरी दोस्त भी मेरे मतलब घर आई, जिसमें उसने कहा कि तुम लोग भी मतलब इस बाबा को मानते हो? तो मैंने सीधा मना कर दिया और बोला कि नहीं, बस मम्मी मानती है और उनकी रिस्पेक्ट के लिए हम हाथ जोड़ लेते हैं, बस ये सब सोचती हूँ तो खुद पर गुस्सा आता है। दया करना गुरुजी, दया करना। और संगत जी, लेकिन अपने आप पर ना संगत जी गुस्सा भी आता है और दया भी आती है। तो संगत जी, कोरोना के समय हमारे घर में हम लोग मतलब मेरी फैमिली सिर्फ ऐसे बैठ के ज़्यादातर सत्संग किया करते थे, जिसमें मैं बस ज़बरदस्ती बैठी होती थी और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि उस समय भी मेरे गुरुजी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं हुआ था। पर गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी, इतनी कृपा रही हमारे ऊपर कि सिर्फ सत्संग करने से गुरुजी ने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, हम सबको सुरक्षित रखा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी बोलती थी कि गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा करो, वो सब सुनते हैं। तो संगत जी, मैंने मम्मी की ये बात सुनकर गुरुजी के आगे एक अरदास करी थी जो पूरी हुई थी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कि ये सब गुरुजी की वजह से पॉसिबल हुआ है, इस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया था संगत जी। मैं अपने लाइफ में बिजी हो गई, पर हाँ, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ने तो मैं लग गई थी तब तक संगत जी। एक बार होली का सत्संग था और मम्मी और का जाने का सोच रहे थे, पर मेरा मन नहीं था। मम्मी के बहुत बोलने के बाद मैंने अपना मन बना लिया, मना कर दिया था कि नहीं जाना। पर संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लगा कि ये सब बाहर से खाना खा के आएंगे, तो ये लास्ट में मैंने भी ना इस लालच में चलने के लिए हाँ कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी चलूँगी। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब मैं देखती हूँ वहाँ गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप और इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन, सब शांति से शब्द सुन रहे हैं, कोई गॉसिप नहीं हो रही, कुछ नहीं,
मतलब मुझे वहाँ अलग सी ही वाइब आ रही थी, जो कि बहुत पॉजिटिव थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। मन एकदम शांत हो गया था, कोई हलचल नहीं दिमाग में और कुछ भी नहीं। गुरुजी के स्वरूप को बहुत प्यार से देखने लगी थी। और उसके बाद गुरुजी के साथ होली खेली सबने और लंगर प्रसाद लेकर चक्कर हम लोग घर आ गए। अब वहाँ से आने के बाद मतलब मुझे अलग सा ही सुकून था, जो कि मैंने अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड से शेयर किया था। फिर कुछ दिन बाद मुझे ना संगत जी बहुत लोग मतलब ऐसे सपने में आने लगे कि मैंने मम्मी से शेयर की कि मुझे ऐसे डरावनी चीज़ें दिखती हैं सपने में। तो मम्मी ने मुझे बोला कि सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करा करो सोने से पहले, सब कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे। मम्मी जी का इतना विश्वास देकर मैंने सोने से पहले संगत जी मंत्र जाप भी करना शुरू कर दिया और मंत्र जाप करने का सोचा। संगत जी मैं जब मंत्र जाप करने लगी उससे पहले गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाना। मंत्र जाप के समय संगत जी मुझे मंत्र जाप करते हुए 3 मिनट हुए होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करी। इससे पहले भी मैंने मेडिटेशन किया है कभी कभी, पर ऐसी एनर्जी ना संगत जी मैंने आज तक नहीं फील हुई मुझे, ना ही मैंने फील की। मैंने एकदम अपनी आंखें खोल के गुरुजी के आगे माथा टेका और सॉरी बोला कि सॉरी गुरुजी, मैंने आप पे शक किया, और शुक्राना करके संगत जी मैं सो गई। उसके बाद मुझे कोई डरावना सपना नहीं आया, पर मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन अच्छा होने लग गया। धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मेरी लाइफ से नेगेटिव लोग खुद निकले जा रहे हैं, निकल के बाहर हो रहे थे। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मैंने क्या किया है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कि ऐसे मेरे दोस्त जो हैं वो बात करना बंद कर रहे हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट हो रही है मेरे और उनके बीच में। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, पर संगत जी अब रियलाइज़ होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरुजी आप तो मेरी लाइफ के मतलब तरीके से डिटॉक्सिफाई करे थे। इतनी नेगेटिविटी आपने हटाई है मेरी इतनी नेगेटिविटी मेरी लाइफ से। सबसे पहले हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे मतलब वो सारी चीज़ों से ब्लेस किया है जो मेरे लिए अच्छी हो। गुरुजी ही मुझे एक बहुत अच्छी मतलब एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में लेकर आए। गुरुजी ने मेरी सोच, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे बोलने का तरीका और सबसे बड़ी बात अपनी लाइफ को लेकर ग्रेटफुल होना मुझे सिखाया है गुरुजी ने। मैंने गुरुजी को बोला था संगत जी इतना टाइम हो गया है आपसे जुड़े हुए, बस अब ना बड़े मंदिर बुला लो प्लीज़। जब भी इंस्टाग्राम पे देखती हूँ बहुत तड़प उठती है वहाँ आने के लिए, बहुत ज़्यादा तड़प उठती है। संगत जी मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए जिसमें मैं और मेरा पूरा परिवार गुरुजी के आसपास चरणों की तरफ अब बैठे हैं और गुरुजी बस मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी उसी हफ्ते में हमारा प्लान बन गया और हमें गुरुजी ने बुला लिया। जैसे ही बड़े मंदिर में मैंने एंट्री करी ना, हर एक पल वहाँ का मैंने महसूस कर रही थी। चारों तरफ ऐसे निगाहें थी कि बस इस मंदिर के कण कण को अपनी आंखों में बसा लूं, बस यही मन में चल रहा था। और मेरे आंसू अपने आप ही गिरे जा रहे थे, मतलब इतना रोना जो रुक ही नहीं रहा था। संगत जी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी जैसे अंदर से ही सफाई हो रही है सारी, और जो भी है सब आंसुओं में निकल रहा है। ये फीलिंग इतनी प्योर थी, इतनी कि आज भी याद करती हूँ ना तो संगत जी बहुत ब्लेस्ड फील होता है। और संगत जी गुरुजी से जुड़ के तो हर दिन सत्संग है, हर एक दिन सत्संग है। और एक सत्संग शेयर करती हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत भीषण बहुत ख़राब थी, लेकिन गुरुजी पे पूरा यकीन था कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। पहले मम्मी के पास के मैंने हॉस्पिटल में दिखाया था, पास के हॉस्पिटल में, और यकीन था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। वहाँ पर दिखाया था तो मम्मी एडमिट थी। वहाँ मेरे मन में सिर्फ पाठ और मम्मी को फ़ोन में गुरुजी का भजन खोल के दे देती थी।
2 दिन तक वहीं से इलाज चला। घर आए पर मम्मी की तबीयत में कुछ खास आराम नहीं था, बल्कि पेन जो था वो बढ़ता जा रहा था संगत जी। उस टाइम सिर्फ रोना ही निकल रहा था और रोते रोते गुरुजी से बोला कि गुरुजी परीक्षा ले रहे हो ना तो ले लो, कोई नहीं आप परीक्षा ले लो, बस मेरी मम्मी को सही कर देना, मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुजी। और गुरुजी के सामने रो के हल्का लगा थोड़ा सा। संगत जी जब भी हम गुरुजी पे सब छोड़ देते हैं ना, सब कुछ जब उन पे छोड़ देते हैं तो हमें एक नेगेटिव नहीं सोचना, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मुझे पूरा यकीन था इस टेस्ट में मैं पास होंगी। गुरुजी ने मम्मी का इलाज इसी अच्छे डॉक्टर से शुरू करवाया है, जिसमें टेस्ट में पता चला कि कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, पर गुरुजी पर विश्वास था। जब भी मम्मी हॉस्पिटल जाती थी मैं मम्मी को गुरुजी का छोटा लॉकेट स्वरूप देती थी और बोलती थी गुरुजी मम्मी के साथ रहना और सब अच्छा रखना। संगत जी 1.5 महीने इलाज चला और पता भी नहीं चला कब मम्मी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, ये सिर्फ आप ही कर सकते थे गुरुजी। संगत जी ये मेरी मम्मी का सत्संग है इस समय का। एक बार मम्मी का टेस्ट कराने गए तो हॉस्पिटल के पास ही रेस्टोरेंट था और जहाँ हम चाय पी रहे थे। मम्मी बताती कि रेस्टोरेंट के जो मालिक आए और मम्मी के हाथ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स दे गए और जय गुरुजी बोलकर संगत जी वो चले गए। और गुरुजी का इतना बड़ा सुंदर लॉकेट स्वरूप, मतलब उन अंकल से कोई अब बातचीत नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं हुआ था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम भी गुरुजी को मानते हैं। तब भी मतलब उनके अंदर ये भाव गुरुजी ने ही मतलब ऐसे दिया ताकि मम्मी को बता सके कि गुरुजी हमारे साथ हैं। ये चीज़ के बाद अंदर मम्मी और मेरे पॉजिटिविटी हो गई थी अपने इलाज को लेकर। संगत जी इसके बाद मेरे भाई और पापा को भी ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि घर में सब बीमार पड़ रहे हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो चल तो रही थी क्योंकि जो पैसा आता था वो बीमारियों में लग जाता था, जो पैसा आता था वो बीमारियों में लग जाता था। और कर्जा भी संगत जी मम्मी पापा पर काफ़ी हो गया था। पर घर में हम सबको गुरुजी पर यकीन था और है भी और रहेगा भी कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमेशा सब कुछ सही करेंगे। और ये सब हमारे कर्मों का ही संगत जी फल है जो हम भुगत रहे हैं। पर गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमें वो सिर्फ 10% भुगतने के लिए देते हैं, हमें सिर्फ 10% भुगतना पड़ता है। अब मेरी मम्मी, भाई और पापा की तबीयत गुरुजी की ब्लेसिंग से सही है। संगत जी इस चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मेरी जॉब भी गुरुजी ने लगवाई, जिसमें मैंने गुरुजी से अरदास करनी थी कि गुरुजी ये कंपनी में कब से ट्राई कर रही हूँ, प्लीज़ आप देख लीजिए। वर्क फ्रॉम होम के साथ मैं अपना बाकी की पढ़ाई भी कर पाऊँगी। जैसे बाकी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे आप वही करिएगा। संगत जी मैंने जिस दिन इंटरव्यू दिया उस दिन गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए और मैं समझ गई कि अब मेरी नौकरी पक्की है। पर संगत जी कंपनी रिवर्ट करने में बहुत देर लगा रही थी, जिसकी वजह से मैं मतलब इम्पेशेंट हो रही थी और कभी कभी पर मुझे यकीन था कि होगा, पर कब होगा ये नहीं पता था। पर संगत जी मैं ये भूल गई थी कि गुरुजी हमें कितना ऐसे पेशेंस रखने को कहते हैं। और मैं इंटरव्यू रिज़ल्ट आए, इसमें जॉइन डेट भी आ गई थी। शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी संगत जी गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ हमें है, बस हमें हमारा हाथ कस के पकड़ के रखा है। बस यही विनती करूँ गुरुजी से, करती हूँ। और मुझे बहुत बार गुरुजी ने अपने स्वरूप पे मतलब टीके में ओम दर्शन दिए हैं और टीके में दर्शन दिए हैं। बहुत बार फील होता है कि कितनी लकी हूँ मैं कि मुझ जैसी लड़की को गुरुजी ने चुना। मतलब बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जिस तरीके से गुरुजी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। इतना प्यार करने वाले भगवान के लिए
मिले हैं मुझे संगत जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है। गुरुजी ने हमें बस डायरेक्ट कनेक्शन बनाने को बोला है, बाकी तो जो हमारी सोच है या फिर लाइफ में चेंजेस आते हैं वो उसमें उनसे जुड़ने के बाद खुद पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है ना, मतलब उन्हीं से सब कुछ पूछना, उनसे पूछ कर करना, तो संगत जी वैसे ही हम भी ऐसे ही करते हैं। कुछ करने से पहले, कुछ सोचने से पहले पूछते हैं और बताते हैं सब अपनी माँ को, जैसे माँ को बोलते हैं, बस वही करता है क्योंकि उसे अपनी माँ के अलावा कुछ नहीं पता होता। उसे ये पता है बस जो है मेरी माँ ने कहा है वही सही है। और एक माँ और छोटे बच्चे जो संगत जी वो नादान बच्चों का जैसे रिश्ता होता है वैसा होता है संगत जी। वैसे ही बस मेरे और गुरुजी का रिश्ता जो हो चुका है और मुझे उन्होंने ही संभाला हुआ है। आई लव यू सो मच गुरुजी, आई रियली लव यू सो मच। संगत जी जल्दी ही अगर कोई रज़ा रही तो मैं एक और बड़ा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी जो अभी मेरी लाइफ में चल ही रहा है। अभी आप लोगों को अभी आप सभी को और भी सत्संग सुनाने हैं। इस सत्संग को मैं इस सत्संग में मैं शेयर नहीं कर पाई। संगत जी मेरा सत्संग बताने का ढंग अगर आपको सही नहीं लगा तो मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ कान पकड़ कर सॉरी, आप सभी से सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको भी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और अपने चैनल पे मैंने लिंक दे दिया है, आप उस पर जाकर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी।